हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम वेट ओके जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस और उसके साथ साथ सेकंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो सेकंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अभी तक तो आया नहीं है। ओके, फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस लास्ट ईयर चेंज हुआ है। ओके, सो वो सिलेबस है हमारे पास फर्स्ट ईयर का। ओके, सो हम फर्स्ट ईयर का आज से स्टार्ट करने वाले। मैं आज कुछ पढ़ाने नहीं वाला, लेकिन आज हम रिवीजन यानी एक रिवीजन नहीं, एक इंट्रोडक्शन वीडियो आज देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस एज पर एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब न्यू सिलेबस आया है। ओके, और ये सिलेबस एसपीपीयू यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का है। ओके, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, सो हमारा सेमिस्टर 1 का ये वीडियो है। ओके, सब्जेक्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। ओके, इसका आज हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे और क्या क्या चीजें आपको इसेंशियल है ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ओके, सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिलेबस के ऊपर। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। ओके, सो आपको सब्जेक्ट के नेम के ऊपर से पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी सी प्रोग्रामिंग है। सब्जेक्ट का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग हमें पढ़नी है। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। अभी यहाँ पे 5 आवर्स लिखा है। सो वो 5 आवर्स क्या है, वो टीचिंग आवर्स है, यानी कि कॉलेज में उतना टीचिंग होना चाहिए। ओके, सो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो कॉलेज के लिए है, सिलेबस में दिया है 5 आवर्स टीचिंग। ओके, सो दैट्स इट। सो इसमें हमें पढ़ना है पहले इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व करने होते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, देन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं कुछ, वो पढ़ेंगे हम। देन अल्गोरिदम होते हैं। ओके, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसका अल्गोरिदम पढ़ना पड़ता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने पड़ते हैं। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी पढ़ने होते हैं। ओके, एंड देन है फ्लो चार्ट्स। ओके, सो वो प्रोग्राम का फ्लो कैसा है उसका हमें फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ता है। अगेन डेफिनेशन, एग्जांपल्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस एक्सेट्रा। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ टूल। ओके, थियोरेटिकल पार्ट है। ओके, इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ने वाले। देन टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, देन कंपाइलेशन प्रोसेस। ओके, प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं, तो उसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। कंपाइलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, लिंकिंग, लोडिंग, सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स यानी क्या, सिंटैक्स यानी कि आपने ग्रामर तो पढ़ा ही होगा। ओके, सिंटैक्स यानी सिंपली रूल। ओके, रूल और फॉर्मूला हम जिसे बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला, सपोज एक फॉर्मूला है मैथ्स में, वैसे ही प्रोग्रामिंग में बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, यानी कि रूल। जैसे कि आप ग्रामर में पढ़ते हो, आपने टेंस पढ़े होंगे। ओके, टेंस के आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे। ओके, जो वैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे प्रोग्रामिंग में भी स्ट्रक्चर होता है, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे भी सिंटैक्स वर्ड आएगा आगे सिलेबस में। ओके, SYNTAX। ओके, ये सिंटैक्स वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो आपको समझ जाना है, यानी इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये रूल है। ओके, सो नेक्स्ट हमें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेमिंग, कन्वेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिटेशन। ओके, इसमें हमें ज्यादातर प्रोग्राम नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, आइए सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा, ओके, चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है हमारा सी फंडामेंटल्स। ओके, इसमें हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी हम पूरी की पूरी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और सी लैंग्वेज में क्या क्या है, सी टोकन से, उसमें कैरेक्टर सेट क्या है, कीवर्ड्स क्या है। अभी 32 टाइप्स की कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। ओके, देन आइडेंटिफायर्स क्या है, देन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अभी वेरिएबल कांस्टेंट में आता है कैरेक्टर, इंटीजर। सपोज मैंने 1 लिखा तो ये हुआ आपका 1 इंटीजर हुआ, मैंने ए लिखा तो ये आपका हुआ कैरेक्टर। फ्लोट यानी पॉइंट में वैल्यू होती है, फ्लोट यानी सपोज 3.12 मैंने लिखा, या फिर 3.14 लिखा, या फिर 1.12 लिखा, तो ये हुए आपके फ्लोट के वैल्यूज। ओके,
देन स्ट्रिंग क्या होता है, देन एस्केप सीक्वेंस, इन्यूमरेशन, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर में। ओके, देन डेटा टाइप्स बहुत सारे हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, 2 मेन टाइप्स ऑफ डेटा है। ओके, वो हम पढ़ेंगे। देन ऑपरेटर्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। ओके, देन ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे, देन कैरेक्टर इनपुट आउटपुट प्रोसेस देखेंगे, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट देखेंगे, एंड देन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ये सारा हमें पढ़ना है। ओके, सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ओके, चैप्टर नंबर 3 है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, सो एकदम सिंपल चैप्टर है, इसमें हम इफ एल्स पढ़ेंगे। ओके, इफ एल्स लूप होता है, स्विच के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। ये सभी आपको नेम पे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप हम पढ़ेंगे, देन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, देन अनकंडीशनल ब्रांचिंग, गो टू स्टेटमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, सो देन चैप्टर नंबर 4 है हमारा फंक्शंस। ओके, फंक्शंस में हम कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, एडवांटेजेस, ओके, लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, देन रिकर्सिव फंक्शन एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एरेज। अभी चैप्टर नंबर 5 है हमारा एरे, ये लास्ट चैप्टर है, 5 चैप्टर ही हमें पढ़ने हैं। ओके, देन उसमें कंसेप्ट ऑफ अरे देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ अरे, अरे ऑपरेशंस, एरे के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, पासिंग अरे टू फंक्शन। ओके, देन एरे के कुछ एप्लीकेशन है वो हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये इसका सिलेबस खत्म होता है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब हमारे 5 के 5 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म होगा। ओके, कुछ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, सो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आपको किसकी जरूरत है। ओके, VS कोड। ओके, VS कोड। अभी VS कोड क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कौन सी भी लैंग्वेज कोड कर सकते हैं, यानी पाइथन, जावा, HTML, ओके, सी प्रोग्रामिंग, एडवांस सी प्रोग्रामिंग, आपने उसके नेम तो सुने ही होंगे। ओके, सो हम VS कोड में ये सब कोड टाइप करके रन कर सकते हैं। ओके, सो आपको VS कोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको सेटअप इंस्टॉल करना है। ओके, ये सब मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा VS कोड सॉफ्टवेयर की। ओके, सेकंड थिंग आपको करनी है नोट्स। अभी नोट्स देखो, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। ओके, नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, यानी ये जो PPT है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सेम PPT की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, टेलीग्राम चैनल। ओके, सो टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे उस वीडियो का नोट्स आपको उसके नीचे ही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देन उसके बाद आते हैं थर्ड जो पॉइंट है आपको याद रखना है, वो है आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो या फिर मेरे नोट्स भी यूज कर सकते हो। थर्ड आपको याद रखना है, कंटिन्यू आपको लेक्चर देखने, अगर आपने डू नॉट मिस लेक्चर। ओके, अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आई तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ओके, डू नॉट मिस लेक्चर। ओके, देन अभी आपके कॉलेज में कैसा पढ़ाते नहीं है मुझे नहीं पता। ओके, इसलिए आप हमारे चैनल पे कंप्लीटली डिपेंड रह सकते हो। देन आपको जो IMP क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ओके, IMP क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, PDF के फॉर्म में भी मिलेंगे और आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे उसके आपके एग्जाम के लिए। ओके, चैप्टर वाइज आपको IMP क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आपको अच्छी तरह से करने हैं। ओके, सो इतना सब कर लो। ओके, सेल्फ नोट्स बना सकते हो तो बना लो, ये सब पॉइंट्स आप याद रखो। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला VS कोड, सेकंड पॉइंट है नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, थर्ड पॉइंट है आपको लेक्चर मिस नहीं करना है। ओके, जैसे जैसे लेक्चर आएगा आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि हमारा कोई लाइव नहीं होता, डायरेक्टली वीडियो अपलोड होता है, आप कभी भी देख सकते हो। ओके, एंड IMP क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और फिफ्थ जो कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने हमारे IMP क्वेश्चंस किए
तो आपको 100%, ओके सॉरी, आप 100% आपका जो SGPA आता है, ओके 100% नहीं बोल सकते, ओके इसे मैं इरेज करता हूँ। ओके आपका जो SGP, अगर आपने हमारे IMP क्वेश्चंस फॉलो किए तो हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99%, ओके जस्ट वेट फॉर सेकेंड, हाँ 90% क्वेश्चंस हमारे IMP क्वेश्चंस में से ही पेपर में होते हैं। IMP क्वेश्चंस, ओके इनटू आपका पेपर, ओके 90% हमारे ही क्वेश्चंस पेपर में होते। अभी मुझे पेपर तो नहीं मिलता, लेकिन हमें पता होता है ना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। ओके सो अगर आप ये सारी की सारी चीजें फॉलो करते हो, ओके फॉलो करते हो, फॉलो करते हो, अबो अगर आप ये सारे 5 पॉइंट्स फॉलो करते हो, ओके तो आपका जो SGPA आता है, यानी कि आपका जो पॉइंटर आता है SGPA, आपका पॉइंटर कितना आएगा 9 से अबो, ओके अबो 9 या फिर 9, ओके लेकिन आपको पढ़ाई करनी होगी। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, पेपर तो आपको लिखना है, इसलिए आप फॉलो करो। ओके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो पहले, कोडिंग के लिए जरूरी है। देन नोट्स पढ़ो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। लास्ट ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर के कंप्लीट लेक्चर लिए थे, अभी मैं फिर से लेने वाला हूँ, तो आप पुराने नोट्स भी देख सकते हो, अभी लेटेस्ट वाले भी देख सकते हो। ओके आपको लेक्चर मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो दूंगा वो आपको लर्न करने या फिर सॉल्व करने हैं। अगर 90% IMP क्वेश्चंस हमारे ही होते हैं पेपर में। ओके अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट ईयर के जो वीडियो है उनके कमेंट सेक्शन देख लो, बच्चों ने कमेंट्स की कि वही क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। ओके अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए तो आपका SGPA कितना जाएगा 9 पॉइंट से अबो या फिर 9 पॉइंट। ओके लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके सो ये था हमारा सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, इस सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया और आपको क्या क्या फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस introduction video, please ask in comment section or you can DM me on Instagram link is also available in description box, और आप हमें Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके और एक टेलीग्राम डाउट डिस्कशन ग्रुप है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पे भी जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे डाउट डिस्कस होते हैं। ओके आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, यानी बातें मत करो, सिर्फ एकेडमिक्स के से रिलेटेड बातें करो। ओके so if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके अगले लेक्चर में हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ओके सो थैंक यू।